स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम, इसे झाइया कहें या पिगमेंटेशन कहें, यह ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर व्यक्ति परेशान है। 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो झाइयों से बहुत ज्यादा परेशान है। फिर चाहे वो मेन हो या फीमेल हो, सभी को झाइया बहुत ज्यादा हो रही है और सभी इस प्रॉब्लम से परेशान है। और इसका मेन कारण है हमारे शरीर में हार्मोन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। स्ट्रेस सभी की लाइफ में है। सही तरीके से कोई डाइट को भी फॉलो नहीं करता। लाइफ में सब डिसबैलेंस है। ना ही हम समय पर सोते हैं, ना ही समय पर खाना खाते हैं, ना ही प्रॉपर नींद लेते हैं, ना ही एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? हेल्दी लाइफ के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। और इसके कारण हमारी लाइफ ही नहीं, हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चेहरे पर सबसे पहले पिगमेंटेशन दिखाई देने लगती है। तो क्या करना है? इसे दूर करने के लिए हम 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और यह जो 3 स्टेप प्रोसेस है, इसे रेगुलर करना है। रेगुलर करने पर ही कुछ ही दिनों के अंदर आपके चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस शर्त यही है कि इसे बिना स्किप किए एक भी दिन नहीं छोड़ना है। डेली इस प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद ही आपके चेहरे की जो झाइयां है वो पूरी तरह से खत्म होगी। तो यह जो 3 स्टेप प्रोसेस है, इसे रेगुलर करना है, सही तरीके से करना है। और इसका सही तरीका क्या है, आगे हम जानने वाले हैं। जी हाँ, यह जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, इसे मैं खुद फॉलो करती हूँ और आज भी कर रही हूँ। इससे मेरे चेहरे की झाइयां पूरी तरह से ठीक हो गई है। और यही कारण है कि मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के साथ यह तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, देर नहीं करना है, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और यह 3 स्टेप प्रोसेस को कैसे करना है यह जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका बाथअप दीदी चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना स्किन केयर, हेल्थ केयर और हेयर केयर से जुड़ी समस्याओं के आसान सोल्यूशन शेयर करती हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को हेल्दी और स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। यह जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, इसे हमें रात में करना है और रेगुलर करना है। इससे हमारे चेहरे की झाइयां ठीक होगी, चेहरा क्लीन होगा, साफ होगा और चेहरे की स्किन बेदाग होगी। सबसे पहले हम चेहरे को क्लीन करेंगे। दिन भर में जो भी गंदगी हमारे चेहरे पर इकट्ठी हुई है, डर्ट, पोल्यूशन जो इकट्ठा हुआ है हमारे चेहरे पर, उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा चेहरा और ज्यादा खराब होने लगेगा। इसलिए इसे सही तरीके से क्लीन करना बहुत जरूरी है। चेहरे को क्लीन करने के लिए हम आधी चम्मच बेसन लेंगे और आधी चम्मच फिटकरी पाउडर लेंगे। फिटकरी का पाउडर बना लीजिए। आधी चम्मच फिटकरी पाउडर लेना है। दोनों का पेस्ट बनाने के लिए हम गुलाब जल डालेंगे। गुलाब जल डालकर एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला। स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद इसे चेहरे पर लगाना है। 2-3 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ना है। पहले चेहरे पर लगाना है और 2-3 मिनट के लिए लगा रहने देना है। 2-3 मिनट के बाद चेहरे पर मसाज करनी है, ताकि हमारी जो स्किन पर गंदगी जमा हुई है, जो डेड स्किन है, वो पूरी तरह साफ़ हो जाए। हल्के हाथों से मसाज करना है। लगभग 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को वॉश कर लेना है। यह जो प्रोसेस है हमारी 7-8 मिनट की हो जाएगी। पहले हमें इस पेस्ट को लगाना है, 2-3 मिनट के लिए छोड़ना है। 2-3 मिनट के बाद 5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करना है। हमारी दूसरी स्टेप है फेस मसाज। मसाज करना बहुत जरूरी है। और अगर चेहरे पर पिगमेंटेशन हो रही है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चेहरे पर डेली रोजाना मसाज करें। मसाज करने से ही हमारे चेहरे की जो पिगमेंटेशन है 50% तक ठीक हो जाती है। तो चेहरे पर मसाज करना बहुत जरूरी है। चेहरे पर मसाज करने के लिए हम फ्लेक्सिड जेल बनाएंगे। जेल बनाने के लिए हमें 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 2 चम्मच अलसी डालना है। अब इस पानी को हम गैस पर रखेंगे और इसे इतनी देर तक उबालना है कि यह पानी 1 गिलास से आधा गिलास नहीं बच जाए। इतनी देर तक उबालना है। आधी गिलास पानी बचा है। अब इसे हम गरम गरम ही छान लेंगे। ठंडा होने पे यह नहीं छनेगा, गरम गरम ही इसे छानना है। छानने के बाद इस जेल को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, उससे फेस मसाज करेंगे। यह हमारा 8 दिन का जेल बनकर तैयार है। रोज़ाना हमें इसमें से 1 चम्मच जेल निकालना है और इसमें हम आधी चम्मच नारियल का तेल ऐड करेंगे और 1 विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। डेली हमें 1 चम्मच जेल निकालना है, पूरे में नहीं मिलाना है। 1 चम्मच जेल निकाल लीजिए, आधी चम्मच नारियल का तेल मिला लीजिए और 1 विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल मिलाना है। मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद
यह हमारा जेल बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हमें डेली बनाना है। यह जो जेल है हमने एक दिन का बनाकर तैयार किया है। इससे हम चेहरे पर मसाज करेंगे। रोज़ डेली इसी तरह आपको बनाना है और चेहरे पर मसाज करना है। मसाज करने के लिए इस जेल को पहले चेहरे पर लगाना है। अच्छी तरह से चेहरे पर लगा लीजिए। पूरे चेहरे पर लगाना है और फिर चेहरे पर लगाने के बाद 10-15 मिनट मसाज करना है। मसाज करने से हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जितनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतनी ही जल्दी हमारे चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ है, झुर्रियाँ है, जो दाग धब्बे हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। तो चेहरे पर टाइट हाथों से मसाज करना है। 10-15 मिनट के लिए मसाज कीजिए ताकि हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। 10-15 मिनट मसाज करने के बाद आप खुद देखोगे कि आपकी जो स्किन है वो रिलैक्स हो रही है। आपके चेहरे पर से जो चमक गायब हो गई थी, जो चमक खो गई थी, वो वापस आ रही है और धीरे धीरे आपके चेहरे की जो झाइयाँ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मसाज आपको टाइट हाथों से करना है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। 10-15 मिनट तक मसाज करना है। फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका अगर हम जेल बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे चेहरे की झुर्रियों को कम करेगा, फाइन लाइन को कम करता है, डार्क स्पॉट को कम करता है। साथ ही हमारे चेहरे की जो त्वचा के बैरियर है उसे मजबूत करता है, चेहरे की लालिमा को कम करता है और चेहरे को सेंसिटिव होने से बचाता है। चेहरे पर जो झाइया पिगमेंटेशन है उसे जड़ से ख़त्म करता है। फ्लैक्स सीड जेल हमारे चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चेहरे के लिए ही नहीं, यह जो जेल है ना हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। 10-15 मिनट मसाज करने के बाद अब हम तीसरी स्टेप करेंगे। तीसरी स्टेप को भी करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 2 स्टेप कर ली, तीसरी स्टेप को छोड़ दिया, नहीं। तीनों स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है और रेगुलर करना है। अब तीसरे स्टेप के लिए हम चेहरे पर टैपिंग करेंगे। आसान भाषा में कहूँ तो चेहरे को अच्छे से पीटना है। क्यों पीटना है? जो हमने मसाज करके चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया है उसे नॉर्मल नहीं होने देना है। स्किन को रिलैक्स नहीं होने देना है। मसाज के बाद जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी हमें टैपिंग करके और बूस्ट करना है। इतना बूस्ट करना है कि चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी से बढ़े। चेहरे पर जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतनी ही जल्दी हमारे चेहरे की जो झाइयाँ है ठीक होगी। तो अच्छे से टैपिंग करना है। मसाज के तुरंत बाद टैपिंग करना है। चेहरे को नॉर्मल नहीं होने देना है। मसाज करने के तुरंत बाद टैपिंग करना है। चेहरे को अच्छे से पीटना है 5-10 मिनट के लिए। और जैसे ही हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा हमारे चेहरे से गर्मी फील होने लगेगी। बस कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होकर सो जाइए। यहाँ हमारी 3 स्टेप प्रोसेस कंप्लीट होती है। चेहरे को अच्छी तरह पीटने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे ना तो पहले दिन से ही आपको आपकी स्किन फ्रेश नजर आएगी, चेहरे की स्किन रिलैक्स लगेगी और चेहरे पर एक अलग ही तरह का चेंजेस नजर आएगा। यह जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, इसे रेगुलर करना है। 4-5 महीने तक फॉलो करके देखिए बिना किसी स्किप किए। डेली करना है, रेगुलर करना है और 4-5 महीने तक करके देखिए। इसके बाद आप यही कहेंगे कि हमारे चेहरे की पिगमेंटेशन कहाँ गई। पिगमेंटेशन को ढूंढना पड़ेगा, आपका चेहरा इतना साफ और बेदाग हो जाएगा। फिर यही कहोगे, अरे चेहरे की पिगमेंटेशन तो गायब हो गई, कहाँ गई? क्या हमारे चेहरे पर पहले पिगमेंटेशन थी भी या नहीं? नहीं, ढूंढते रह जाओगे। चेहरे पर पिगमेंटेशन पूरी तरह से गायब हो जाएगी। 4-5 महीने तक करके देखिए इस प्रोसेस को। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आप सच में पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो अंदर से भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है, हेल्दी फूड खाना है, प्रॉपर नींद लेना है। बस इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे पर कितनी भी पुरानी झाइयाँ हो, कैसी भी झाइयाँ हो, यह 3 स्टेप फॉलो करने से, प्रॉपर नींद लेने से, ज्यादा पानी पीने से और हेल्दी फूड खाने से ही आपके चेहरे की झाइयाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहते हैं कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई अमेजिंग और आसान सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।